जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं वह पावन कथा जो केवल कथा ही नहीं बल्कि जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है। यह है गरुड़ पुराण की अमर गाथा। प्रिय भक्तजनों, पितृपक्ष के इस पावन समय में जब हम अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करते हैं, तब गरुड़ पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या यात्रा होती है। प्रिय भक्तजनों, और क्यों श्राद्ध पिंडदान इतना आवश्यक है। आइए, कथा को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी पौराणिक और धार्मिक कथाएं आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब आइए आरंभ करते हैं गरुड़ पुराण की पितृपक्ष विशेष कथा। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, यह संसार नश्वर है। यहाँ जो जन्म लेता है उसे मृत्यु निश्चित है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर रहती है। परंतु शरीर त्यागने के बाद आत्मा को जिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, वह मार्ग बड़ा ही कठिन और रहस्यमय है। यही मार्ग मनुष्य के जीवन भर के कर्मों से बनता है। जो पुण्य करता है उसका मार्ग सुगम होता है और जो पाप करता है उसका मार्ग कांटों से भरा होता है। प्रिय भक्तजनों, मृत्यु के पहले दिन की दशा जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग होकर बाहर निकलती है। पहले दिन आत्मा को ऐसा अनुभव होता है मानो 1000 बिच्छू एक साथ डस रहे हों। उसके प्रियजन रो रहे होते हैं, परिवार शोकाकुल होता है। लेकिन अधिक पीड़ा इस बात की होती है कि अब वह कुछ बोल नहीं सकती, ना ही अपनों को सांत्वना दे सकती है। यमदूत प्रकट होते हैं, उनके भयानक रूप होते हैं, लाल आंखें, हाथों में गदा, कंधों पर रस्सी और शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हुई वे आत्मा को पकड़कर खींचते हैं और कहते हैं, चलो अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम्हें यमराज के दरबार में चलना होगा। दूसरा से 5वां दिन। इन दिनों में आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। वह देखती है कि परिवार वाले शोक में हैं, उसके बिना असहाय हो गए हैं, लेकिन वह चाह कर भी उनसे संवाद नहीं कर सकती। यहाँ ये आत्मा को सबसे बड़ा मोह और दुख होता है। अगर परिवार इन दिनों गीता पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है, दीपदान करता है तो आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अगर केवल विलाप होता है और कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जाता तो आत्मा को अधिक पीड़ा पाती है। 6वां और 7वां दिन। अब यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाने लगते हैं। इस यात्रा में आत्मा को अनेक दृश्य दिखते हैं, घने अंधकार, भयानक प्रेत, ऊंचे पर्वत, आग की नदियाँ। और आत्मा ने जीवन में गाय को जल दिया है, तुलसी का पूजन किया है और गंगा का स्मरण किया है तो ये सब मार्ग सरल हो जाते हैं। लेकिन पापी आत्मा के लिए यह मार्ग असहनीय होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, श्राद्ध का महत्व। पहले 7 दिन। हे गरुड़, मृत्यु के बाद पहले 7 दिनों में किए गए श्राद्ध और पिंडदान आत्मा को बहुत सहारा देते हैं। जब परिवार जल, अन्न और तिल अर्पित करता है तो आत्मा की यात्रा सुगम हो जाती है। परंतु अगर परिवार यह सब नहीं करता तो आत्मा भूखी प्यासी मार्ग में भटकती है। प्रिय भक्तजनों, पितृपक्ष में जब मनुष्य अपने पितरों को तर्पण करता है तो केवल वही आत्मा नहीं बल्कि कुल की अनगिनत पीढ़ियां तृप्त होती हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, यह तो मृत्यु के बाद की केवल आरंभिक यात्रा थी। अब आगे आत्मा को और भी कठिन मार्गों से गुजरना होता है। बैतरणी नदी, यमदूतों को कठोर व्यवहार और यमराज का दरबार अभी बाकी है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं 8वां से 12वां दिन। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग बहुत लंबा है। 8वें दिन से लेकर 12वें दिन तक आत्मा यमदूतों के साथ आगे बढ़ती है। हर दिन 1-1 योजन, लगभग कई किलोमीटर की यात्रा आत्मा को करनी पड़ती है।
इस यात्रा में आत्मा को भूख प्यास बहुत सताती है और वह परिवार को पुकारती है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बंधुओं, मुझे अन्न और जल दो। लेकिन संसार के लोग उसे सुन नहीं पाते। अगर घर के लोग इन दिनों जल तिल और पिंड अर्पित करते हैं तो आत्मा को वही भोजन जल प्राप्त होता है, वह संतुष्ट होकर आगे बढ़ती है। परंतु जिन घरों में यह कर्म नहीं किया जाता वहाँ आत्मा तड़पती है और असहाय बन जाती है। अब जानते हैं 13वां से 15वां दिन। 13वें दिन आत्मा को और कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। कभी कांटों से भरे जंगल, कभी पत्थरों से भरे पहाड़, कभी आग से भरे गड्ढे सामने आते हैं। यमदूत आत्मा को रस्सियों से बांधकर घसीटते हैं। 15वें दिन तक जब पहुँचते पहुँचते आत्मा अत्यंत थक जाती है। उसकी स्थिति दयनीय होती है। यह केवल यही सोचती है कि काश मैंने जीवन में पुण्य किया होता, काश मैंने श्राद्ध से तर्पण की परंपरा को निभाया होता। 16वां दिन और बैतरणी नदी। 16वें दिन आत्मा को बैतरणी नदी के तट पर लाया जाता है। यह नदी पापियों के लिए भयंकर है। उसका जल गंदा, खून और मांस से भरा हुआ, दुर्गंध युक्त और गहरे कीचड़ से ढका हुआ होता है। पापी आत्मा जब इसमें उतरती है तो मगरमच्छ उसे काले कौवे उस पर टूट पड़ते हैं। यमदूत लाठियों से मारते हैं और आत्मा नदी पार करने के लिए छटपटाती है। परंतु जिसने जीवन में गाय को जल पिलाया है, तुलसी का पूजन किया है, जिसने दान और धर्म के कार्य किए हैं, उस आत्मा के लिए वही नदी स्वच्छ, निर्मल और सरल मार्ग बन जाती है। उसके सामने गंगा का जल प्रकट होता है और वह सरलता से पार कर लेती है। प्रिय भक्तजनों, यमपुरी का मार्ग। बैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा यमपुरी के मार्ग पर बढ़ती है। यह मार्ग और भी भयानक है। यहाँ चारों ओर अंधकार है। भयानक प्रेत और पिशाच घूमते रहते हैं। आत्मा डर से कांपती है। कई स्थानों पर आत्मा को भूखे कुत्ते और हिंसक जानवर घेर लेते हैं। पापी आत्मा उनके द्वारा फाड़ डाली जाती है। लेकिन पुण्यात्मा के साथ यह सब नहीं होता। उसके आगे प्रकाश के दीपक जलते हैं और वह शांति के मार्ग पार करती है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, वहां सिंहासन पर धर्मराज यम बैठे होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त खड़े रहते हैं। चित्रगुप्त के पास प्रत्येक जीव का पूरा लेखा जोखा रहता है। जीवन में किसने कौन सा कर्म, कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना दान, कितनी चोरी, कितने झूठ, सब विस्तार से लिखा होता है। चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का ब्यौरा पढ़ते हैं। फिर यमराज निर्णय सुनाते हैं। जो पुण्य आत्मा है उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है और जो पापी है उसे नरक की ओर ले जाया जाता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जब तक आत्मा यमराज के दरबार तक पहुंचती है, तब तक जो भी श्राद्ध और तर्पण परिवार वाले करते हैं वह आत्मा के साथ चलते हैं। यमराज के दरबार में अगर चित्रगुप्त आत्मा के कर्म गिनते हैं तो साथ साथ ही यह भी देखते हैं कि परिवार ने उसके लिए कितने पिंडदान और तर्पण किए। अगर परिवार ने श्राद्ध किया है तो आत्मा को नरक से छुटकारा मिलता है, और अगर नहीं किया तो आत्मा को भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं स्वर्ग और नरक की झलक। यमराज के दरबार में आत्मा को या तो स्वर्ग भेजा जाता है या नरक। स्वर्ग जाने वाली आत्मा को फूलों की सेज, गंधर्वों का संगीत और अप्सराओं की सेवा मिलती है। वह दिव्य लोक में आनंदित रहती है। लेकिन नरक जाने वाली आत्मा को भयानक यातनाएं मिलती है। कभी उसे आग में झोंक दिया जाता है, कभी उसे बर्फ में जमाया जाता है, कभी उसे नुकीले कांटों पर गिराया जाता है। नरक में सैकड़ों प्रकार के यातनाएं हैं जो हर पाप के अनुसार अलग अलग दी जाती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुना कि आत्मा कैसे बैतरणी नदी पार करती है, कैसे चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं और कैसे यमराज का दरबार न्याय करता है। परंतु यह तो अभी प्रारंभ है। अब आगे हम जानेंगे नरक के प्रकार, पापों की सजा और मोक्ष का रहस्य। आपने सुना आत्मा 16वें दिन से लेकर मासान तक यमदूतों के साथ आगे की यात्रा करती है। उसका हर कदम यह बताता है कि जीवन के कर्म ही उसके साथ चलते हैं। न धन, न परिवार, न वैभव, केवल अपने कर्मों का लेखा जोखा आत्मा के साथ जाता है।